नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी में। आप सभी लोगों का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में स्वागत है। आज की क्लास जो है ये यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सभी बच्चे जो हैं इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलने की संभावना है और 100 में आपको 30 प्लस नंबर जो है मात्र इस क्लास से मिल जाने की उम्मीद है। तो आप लोग जो है 30 प्लस नंबर इस क्लास से लेने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और ये जो है संभावित नंबर हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल सकते हैं यदि आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेते हो, ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन संभावित है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो कि हम लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के नाम बदले गए। स्वतंत्रता के बाद जो है राज्यों के नाम बदले गए। संविधान लागू होने से पहले राज्य का नाम बदला गया। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही जो है नाम राज्य का बदला गया था। 24 जनवरी 1950 को नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। यह निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया था, ठीक है। इसी दिन जो है यूपी की स्थापना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य जो है वह कथक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कथक, ठीक है, कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इसका विकास कथा कहने की परंपरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो इसका जो मतलब कि विकास हुआ है वो कथा कहने की परंपरा से हुआ है। लखनऊ कथक का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। लखनऊ जो है वो कथक का प्रमुख केंद्र है। इसमें ताल और भाव का विशेष महत्व होता है। ताल और भाव का विशेष महत्व होता है। और घुंघरुओं की क्या घुंघरुओं की जो है थाप इसकी पहचान है। क्या है? घुंघरुओं की थाप इसकी पहचान है, इसलिए कथक यूपी का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये जो है सभी को पता होगा, लखनऊ है, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लखनऊ ही है। और थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि राजधानी प्रशासन का मुख्य केंद्र होती है और लखनऊ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नगर है। यह विधानसभा और सचिवालय स्थित क्या है? यहाँ जो है विधानसभा और सचिवालय भी स्थित हैं। ब्रिटिश काल से यह प्रशासनिक केंद्र रहा है और सुव्यवस्थित शासन के लिए इसे चुना गया है। लखनऊ जो राजधानी है तो सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स होगा, ठीक है, पशुओं से। तो एक नंबर तो आप लोग यहाँ से प्लस ले ही लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज पशु है वो बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा है, ठीक है। क्वेश्चन जो रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। बारहसिंघा एक दुर्लभ हिरण प्रजाति है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके सींग विशिष्ट आकार के होते हैं। यह जैव विविधता का प्रतीक है। संरक्षण दृष्टि से इसे चुना गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता या फिर कोयल? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस है। क्या है? सारस है।
सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। सारस जो है विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। यह प्राय जोड़े में रहता है, ठीक है, हमेशा यह लगभग लगभग जोड़े में रहता है। उत्तर प्रदेश की इसकी संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या अधिक है। यह प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आसानी से दिखता है। इसी कारण से राज्य पक्षी बनाया गया है। इसी कारण से राज्य पक्षी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा? तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल जो है वो क्या है? पलाश है। ऑप्शन नंबर सी के पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है। पलाश के फूल जो है नारंगी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? नारंगी रंग के होते हैं। या वनों और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। वनों और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। वसंत ऋतु में यह अधिक मतलब खिलता है और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राकृतिक रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। क्या? प्राकृतिक रंग बनाने में जो है इसका उपयोग होता है। और सही जवाब जो है पलाश है। पलाश का फूल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल जो है पलाश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? आम, पीपल, बरगद या अशोक? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो क्या है? अशोक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। अशोक वृक्ष का उल्लेख जो प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो अशोक वृक्षों का उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। यह जो हरियाली और शांति का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? यह हरियाली और शांति का प्रतीक है। यह पर्यावरण के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? पर्यावरण के लिए उपयोगी है। सांस्कृतिक दृष्टि इसका महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि इसका महत्व है। राज्य प्रतीक के रूप में इसे चुना गया है, ठीक है, राज्य के प्रतीक के रूप में इसे चुना गया है। सही उत्तर जो है राज्य वृक्ष है। कौन सा है? राज्य वृक्ष है जो अशोक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासन को सरल बनाने के लिए जिले बनाए गए हैं, ठीक है। प्रशासन को सरल बनाने के लिए जो है जिले बनाए गए हैं। समय समय पर नए जिले बनते रहते हैं, ठीक है, समय समय पर नए जिले बने। वर्तमान में जो है संख्या जो स्थिर है, मतलब कि वर्तमान में जो जिलों की संख्या स्थिर है, अब कोई नया जिला नहीं जोड़ा गया है। अभी तक कुल जो है 75 जिले हैं, ठीक है। एक जो जिला बनाया गया था, क्षेत्रवा जो बनाया गया था, प्रयागराज में मेला के दौरान केवल जो है कुछ समय के लिए बनाया गया था, ठीक है। टेम्परेरी जिला जो बनाया गया था वो प्रयागराज में बनाया गया था 2025 में, ठीक है। 2025 में जो है उसके लिए बनाया गया था महाकुंभ मेले के लिए, ठीक है। तो टेम्परेरी था, तो उस समय कुछ समय के लिए जो क्षेत्र हो गए थे, अब जो है 75 जिले ही हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 75 जिले ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, घाघरा या गोमती? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा ही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के गंगा ही होगी, ठीक। गंगा ही भारत के उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, गंगा। गंगा हिमालय से निकलती है। पूछा जाए गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो हिमालय से निकलती है या उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहती है। यह कृषि और जीवन का आधार है। किसका? कृषि और जीवन का आधार है, क्योंकि कृषि के लिए जो है यहाँ गंगा का पानी का उपयोग किया जाता है। और कुछ लोग जो है इसका जो है पानी पीने के लिए, यानी कि जीवन का आधार इसलिए है क्योंकि खेती के लिए जो इसका पानी उपयोग किया जाता है, खेती से अन्न होता है, ठीक है। अन्न जो है लोग खाते हैं, तो जीवन का आधार है। और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र है, ठीक है। माता गंगा को जो है माता गंगा के नाम से जाना जाता है, उसे पूजा भी जाता है। कई नगर इसके किनारे बसे हैं, ठीक है। गंगा के किनारे बहुत सारे नगर बसे हैं, जैसे बनारस हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया और उन्नाव हो गया, ये सब जैसे हैं, ये सब जो गंगा के किनारे ही हैं। अपने यूपी के बता रहा हूँ।
ठीक, सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गंगा नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? तो प्रयागराज का पुराना नाम जो है इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद है, इसे योगी सरकार ने जो है प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, कब किया है आप लोग कमेंट में बता दीजिए। यह नगर जो संगम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो संगम नगरी है, यहाँ पर तीन नदियाँ जो है एक साथ बहती हैं तो संगम है। ये संगम, तीन नदियाँ जो एक साथ मिलती हैं उसको संगम बोलते हैं, तो यहाँ पर संगम है। मुगल काल में इसका नाम जो इलाहाबाद रखा गया था। ठीक है, मुगल काल में जो है इसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। ब्रिटिश काल में यही नाम प्रचलित रहा। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो है यही नाम प्रचलित रहा। बाद में ऐतिहासिक नाम वापस लिया गया है, अब आधिकारिक नाम प्रयागराज है। ठीक है, अब जो आधिकारिक नाम क्या है? प्रयागराज है। और इसे पहले क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सोनभद्र या फिर आगरा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में जिलों का आकार अलग अलग है। लखीमपुर खीरी तराई में स्थित है। कहाँ स्थित? तराई में स्थित है। और लखीमपुर खीरी जो है वो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल अन्य जिलों से अधिक है। या नेपाल सीमा से भी जुड़ा, आपने बताया ना, नेपाल सीमा से सटा हुआ है। या कृषि यहाँ जो है, कृषि भूमि यहाँ बहुत अधिक है। सही उत्तर जो है सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, संभल, भदोही या फिर शामली। हापड़, संभल, भदोही या फिर शामली। तो करेक्ट जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भदोही जो। ठीक है, भदोही जो है, भदोही जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे जो छोटा जिला भदोही है। जिले के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, जिले जो है क्षेत्रफल के आधार पर भी छोटे बड़े होते हैं, जनसंख्या के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भदोही जो सबसे छोटा जिला है। ठीक है, भदोही एक सीमित क्षेत्र वाला जिला है। यह कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो बहुत कम है। प्रशासनिक रूप से यह छोटा है। ठीक है, प्रशासनिक रूप से भी यह छोटा है। इसलिए सही जवाब जो है भदोही जो है सबसे बड़ा या सबसे छोटा जिला है यूपी का। ठीक है, तो सही जवाब जो हो जाएगा भदोही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही। हम 2-3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, याद हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, तुरंत +1 हो जाएगा, है ना। और याद नहीं रहेगा तो तुरंत -1 हो जाएगा। हालांकि हालांकि जो है होमगार्ड में जो है माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। देखो यहाँ पर होगा क्या, बता देते हैं एक बार। सही करोगे +1 नंबर मिल जाएगा, गलत करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के समझा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हैं, आपने 5 किया तो +5, 5 और किया गलत हो गए तो 5 0, तो कितने नंबर मिले? 5 नंबर। पेपर कितने का किया? 10 नंबर का। नंबर कितने मिले? 5। ठीक है, जितना करोगे उतने मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। फिलहाल आपको जो है एग्ज़ाम जो है कितने नंबर का होगा ये भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम जो है 100 नंबर का होगा, आपको लोगों को पता ही होगा 100 नंबर का होगा। और लाने आपको कितने होंगे? तो 100 में आपको कितने लाने होंगे? आपको आउट ऑफ 100 में लाना होगा 85, 85 से 90, मतलब 90 तक। ठीक है, इससे कम तो लाना ही नहीं है, मतलब 85 से नीचे लाना ही नहीं है, इसको ऊपर ही ले जाना है, जितने ले जा सको। 100 के ऊपर ले नहीं जा सकते हो, 100 के नीचे ही रहेंगे। तो कुल मिला के 85 से कम नहीं होना चाहिए। 85 से कम जिसका होगा उसका नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से तरीका करके चलना है कि आपको 85 नहीं तो 85 नहीं, आपको सीधे तरीका करना है 95 की। 95 करोगे तो 90 तक तो आ ही जाएंगे और सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे 85 के नीचे लाएंगे उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। 85 के नीचे लाने वालों को 84 वालों का नहीं होगा, बताओ, क्योंकि जो है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी।
ठीक है, बहुत कंपटीशन हाई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर जो है डेली मटेरियल अच्छा मिलता रहेगा, तो आप लोग जो है जल्दी से सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिए। ठीक है, इसका सही जवाब है भदोही है। अगला क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्र उद्यान किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्र उद्यान किस जिले में है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या बलरामपुर? उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्र उद्यान किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्र उद्यान जो है वो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्र उद्यान जो है तराई क्षेत्र में स्थित है। तराई क्षेत्र जो है लखीमपुर खीरी कहलाती है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बारहसिंघा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बारहसिंघा पाया जाता है। यह नेपाल के सीमा के पास है। किसके पास? नेपाल की सीमा के पास है। और यह लखीमपुर खीरी जिले में आता है, और इसमें जो है इसी जिले में इसका प्रशासन है। ठीक, क्या है? प्रशासन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय दुधवा उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गोमती, घाघरा, रामगंगा या शारदा? तो करेक्ट जवाब होगा वो घाघरा है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सहायक नदी जो सबसे लंबी है वो घाघरा नदी है। ठीक है, घाघरा नदी गंगा के प्रमुख सहायक है। यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है। या उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहती है। इसकी लंबाई अधिक है। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सबसे सहायक नदी है। ठीक, सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी? प्रयागराज और इलाहाबाद सेम है। ठीक है, इलाहाबाद और प्रयागराज सेम है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ही है। तो जो है ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है, पहला इलाहाबाद बोलते थे, अब क्या हो गया? प्रयागराज। तो सही जवाब है प्रयागराज। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। क्या है? सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है, और संगम जो है प्रयागराज में स्थित है। यह 12 वर्षों में एक बार लगता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में जो है एक बार लगता है। लाखों श्रद्धालु इसमें आते हैं, इसलिए यह प्रयागराज में आयोजित होता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो प्रयागराज में है। कहाँ? प्रयागराज में। इसकी एक पीठ जो है वो कहाँ है? वो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रयागराज। ठीक है, कहाँ है? प्रयागराज में है। और उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है। क्या होती है? सर्वोच्च अदालत होती है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। यह ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ था। यह न्यायिक प्रशासन का केंद्र है। लखनऊ में इसकी एक पीठ है, और मुख्य न्यायालय जो है प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? उत्तर प्रदेश की पहली मतलब महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या प्रतिभा देवी पाटिल? इसका सही जवाब है सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और यह पद पाने वाली पहला महिला थी। ठीक है, वो पहला महिला थी जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पहली बार। उन्होंने 1963 में कार्यभार संभाला। कब संभाला? 1963 में कार्यभार संभाला। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। क्या थी? एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उन्होंने पहली बार उन्हें जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा? तो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार जो है
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वाराणसी है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है। तो क्या है सबसे अधिक जो है प्रयागराज है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज है, प्रयागराज है, लेकिन प्रयागराज यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। तो जो दूसरे नंबर पे आता है उस वो आता था गाजियाबाद, और यहाँ पर कानपुर भी आता है और लखनऊ भी आता है, 5 जिलों में। तो टॉप 5 में जो है 5 जिले आते हैं, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, और सबसे कम में जो महोबा आता है। तो इसका सही जवाब जो होगा कानपुर होगा, ठीक है। कानपुर भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, क्योंकि कानपुर 2 हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कानपुर। और यदि यहाँ पर प्रयागराज दिया होता तो प्रयागराज सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कानपुर है। शहरों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है, यहाँ आबादी अधिक है, लंबे समय से औद्योगिक केंद्र है। जनगणना में इसकी संख्या अधिक पाई गई है, और इसलिए कानपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अयोध्या में, ठीक है। राम जन्मभूमि जो है अयोध्या में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राम जन्मभूमि का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह भगवान राम से जुड़ा स्थान है। यहाँ अयोध्या नगर में स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी है, इसलिए राम जन्मभूमि जो है अयोध्या में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर आंसर मिल सकता है आपको, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है कि मथुरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित। कहाँ? यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यह प्राचीन धार्मिक नगर है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, और यमुना यहाँ की जीवन रेखा है, और धार्मिक अनुष्ठान इसी नदी से जुड़े हैं, इसलिए मथुरा यमुना के किनारे स्थित है। सही जवाब जो है यमुना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग सके, ठीक है। स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर डेली क्लास आती रहेंगी यूपी होमगार्ड की, तो ठीक है। तो डेली आप लोग क्लास को देखिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको सिलेबस के अनुसार जो है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, मिलते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।